नमस्ते दोस्तों। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो मोबाइल को लेकर है। मोबाइल को जब कभी हम लेडीज किचन में लेकर जाती हैं तो कभी भी इसको कहीं पर भी स्लैब पर रख देती हैं, किसी भी जगह पर रख देती हैं। ऐसे में क्या होता है, मोबाइल जो है गंदा भी होता है और हमें मोबाइल देखते भी नहीं बनता है। ऐसे में आपको जब मोबाइल देखना हो तो आप एक चश्मे को अपना मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं। कोई भी पुराना चश्मा, कोई भी सनग्लासेस वगैरह ले लीजिए, इस तरह से उसको स्लैब पर रख दीजिए। अब अपने मोबाइल को इस तरह से चश्मे के जो हैंडल्स होते हैं तो उनके ऊपर बहुत अच्छे से आप टिका कर रख सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से आप कोई सा भी वीडियो हो या फिर मोबाइल देखना हो या फिर वीडियो कॉलिंग पे आप बात ही क्यों ना कर रहा हूँ, आप सारे कामों को एंजॉय कर सकते हैं और किचन में अपना काम भी आसान बना सकते हैं। ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। चलिए देखते हैं आज की दूसरी टिप। दूसरी टिप है, हमारे पर्स में जब कभी हम बहुत सारी चीजें लेकर मार्केट जाते हैं, पर्स में हम लेडीज बहुत सारी चीजें रखते हैं, जैसे मैं भी रखती हूँ। मेरे हर पर्स में इस तरह के सामान खूब सारे भरे रहते हैं। अब ऐसे टाइम पर क्या होता है, इसी बीच में हम अपना मोबाइल भी पर्स में डाल देते हैं और मोबाइल पे स्क्रैचेस आना बहुत ही आम बात हो जाती है। जैसे मेरे मोबाइल का भी जो आपको देख रहे हैं स्क्रीन गार्ड, वो बहुत ज्यादा स्क्रैचेस से भरा हुआ है। वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि कभी कॉइन्स, कभी कीज, कुछ ना कुछ ऐसे इसमें रखते ही रहते हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आज के बाद मैं भी फॉलो करूंगी और आप भी फॉलो करना। तो मोबाइल अगर आप भी इस तरह से पर्स की भीड़ भाड़ में रख कर ले जाते हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। अब चूंकि हमने चश्मे की एक टिप दी है तो चश्मे का कवर तो खाली हो ही गया है। चश्मे के इस तरह से कपड़े वाले कवर होते हैं घर में, एक चश्मे का कवर ले लीजिए और इस तरीके से मोबाइल को इसमें डाल दीजिए। जब भी आपको बाहर जाना हो तो इस तरह से, स्पेशली आप हमारा जो कैमरे वाला मोबाइल होता है उसके साथ आप ये टिप को फॉलो कर सकते हैं। चश्मे के कवर को मोबाइल में डालिए और अब इसको पर्स में रखिए। बस इसके बाद से हो जाएगा हमारा काम आसान। आप चाहें तो चश्मे का जो कवर है उसको सेफ्टी पिन की मदद से अपने पर्स के साइड में टक भी कर सकते हैं, पर मैं ऐसे नहीं करूंगी क्योंकि इस चश्मे के कवर का थोड़ा सा फटने का भी डर होता है। तो मैं इसको सिंपली इस तरह से चश्मे के कवर में डाल कर रखूंगी मोबाइल को। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा? और ये आइडिया हम लेडीज के लिए बहुत ही यूजफुल है, स्पेशली उन लेडीज के लिए जो कैमरे के लिए अलग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। आइए देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट सुपर टिप। नेक्स्ट टिप है कैसरोल में रोटी रखने को लेकर। जब भी हम कैसरोल में रोटी रखते हैं तो कैसरोल के नीचे से हालत कुछ यूं हो जाती है, क्योंकि गर्म रोटियों से बनता है भाप और भाप से हमारा पूरा कैसरोल नीचे भीग जाता है। ऐसे टाइम पर या तो हम कभी पेपर लगाते हैं, या तो हम कभी कपड़े लगाते हैं, या तो हम कभी रोटियों को ऐसे ही रख देते हैं। रोटियों को जब ऐसे रखते हैं तो कैसरोल नीचे से गीला होता है और होता ये है कि हमारे जो साइड की भी रोटियां हैं, नीचे की रोटी है, वो पूरी की पूरी गीली हो जाती है। कैसरोल में रोटी रखने से पहले आपको मैं एक टिप बताती हूँ कि आप इस तरह से कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। वैसे हर घर में कॉटन का कपड़ा यूज होता ही होता है। तो इस तरीके से तो हमने क्या किया, कपड़े में रोटी को लपेट दिया, लेकिन इसके पहले हमें एक और छोटा सा काम करना है जिससे हमारे नीचे की रोटी भी खराब ना हो। इसके लिए आप इस तरह का कोई स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पर कढ़ाई में रखकर हम लोग ढोकला बनाते हैं। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो उसका भी इलाज बताती हूँ कि अगर ऐसे स्टैंड नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है। हमारे घर में कटोरी या फिर इस तरह की बोल वगैरह होती ही होती। इस तरह की कोई चौड़ी बोल जो थोड़ी सी हल्की गहरी हो वो ले लीजिए। रोटियों को कपड़े में लपेट कर इस तरीके से रख दीजिए। इस तरीके से हमारे एक भी रोटी खराब नहीं होगी, ना ही रोटियां साइड से गीली होंगी। अब कैसरोल में जब भी आप गरम रोटी बनाएं तो नीचे एक कटोरी या फिर एक स्टैंड लगाना तो बनता है। और हाँ दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं जान सकूं कि मेरे व्यूअर कहाँ कहाँ तक हैं। आइए देखते हैं आज की अपनी नेक्स्ट सुपर टिप। नेक्स्ट टिप है स्वेटर को फोल्ड करने को लेकर। सर्दियों के दिन है, स्वेटर बहुत ज्यादा इधर उधर फैले होते हैं, या फिर कभी कभी अगर हमें टूर पर जाना हो तो स्वेटर को ऐसे फोल्ड करिए कि आपका स्पेस बहुत सारा कवर ना करे और आपको ढेर सारे स्वेटर कम जगह में रखना आसान हो जाए। इसके लिए आप स्वेटर को इस तरह से फैला लीजिए और फ्रंट के साइड से आप दोनों साइड से, बाजू वाले साइड से फ्रंट की तरफ मोड़िए। ये काम आपको करना है नेक वाले पार्ट तक, मतलब जहां पर गले की डिजाइन बनी है वहां तक। दोनों साइड से इसी तरीके से हमको इसको मोड़ देना है और अब हमारा कुछ इस तरीके का ये स्वेटर हो जाएगा। इसके बाद से हमें क्या करना है, नीचे से स्वेटर को मोड़ते हुए लाना है। दो छोटी फोल्ड लगाएंगे, ऊपर से भी अगर गर्दन बड़ी है, कॉलर वाली है, तो उसको भी आप फोल्ड कर सकते हैं। और बस इस तरीके से हो गया। अब हमारा जो बाजू है इसको पकड़कर हम लेकर आएंगे और अंदर के साइड में ही टक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी टक करने की जगह बन गई है। तो दोनों बाजुओं को हमें इसी तरीके से 1 बाय 1 टक करना है। मैंने एक को किया है, अब दूसरी बाजू को भी उठाकर लाएंगे और दूसरे पार्ट में टक कर देंगे।
टक करने से होता ये है कि जो बाजू वगैरह होती है वो खुलकर निकलती नहीं है। स्वेटर बहुत इजी तरीके से एकदम टाइटली टक पड़ा रहता है और इस तरीके से घर में भी हम इनको रख सकते हैं। इससे हमें फोल्ड करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा तो लगता है, लेकिन जैसे ही हमारी आदत पड़ती है इस तरह से कपड़ों या फिर स्वेटर्स को फोल्ड करने की, ये जगह कम घेरते हैं और हमारा काम भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट टिप में, जब आप कभी अपने बच्चों के लिए पूड़ियाँ बना रहे हो, स्पेशली बच्चों के टिफिन के लिए जब हम पूड़ियाँ बनाते हैं, तो ऐसे टाइम पर पूड़ियों को अगर हम ऐसा बनाएं जिससे पूड़ियाँ काफ़ी देर तक खस्ता और क्रंची बनी रहे, तो क्या कहने। इसके लिए मैंने आटे में डाला है अजवाइन, थोड़ा सा नमक तो हम सभी डालते हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालिए। ये फ्लेवर जो है बच्चों को बहुत पसंद आता है और एक तरह से ये पूड़ी मसाला पूड़ी लगती है, बच्चे बिना अचार या सब्जी के खा सकते हैं। थोड़ा सा चीनी ऐड करूंगी जिससे पूड़ियों का जो खस्तापन है वो बरकरार रहे। और अब इसके बाद से मैंने लिया है चावल का आटा। तो 1 कप गेहूं के आटे में मैंने 2 चम्मच चावल का आटा लिया है। आप सूजी भी ले सकते हैं, लेकिन सूजी डालने के बाद हमें इसे इंस्टेंट नहीं बना सकते क्योंकि सूजी को फुलाने के लिए टाइम देना पड़ता है। अब मोइन के लिए जो चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ वो है घर की फ्रेश मलाई। तो 1 बड़ा चम्मच भर के घर की फ्रेश मलाई ली है। इसके लिए हमें अलग से तेल या घी या दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस घर की फ्रेश मलाई से ही आटा तैयार करते हैं। ये पूड़ियाँ इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं, स्पेशली जब हम मलाई से आटा लगाकर तैयार करते हैं। मलाई को अच्छे से मिलाइए, उसके बाद से थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते हुए पूड़ी का कड़क आटा लगा लीजिए। अब ये आटा लगाना कोई बहुत बड़ा टास्क तो है नहीं दोस्तों, हम सब लेडीज़ लगाते हैं। पूड़ी के आटे को जब आप चावल का आटा डालकर गूँथेंगे तो आपको इसे बहुत ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट भी सफिशिएंट है। 5 मिनट के बाद छोटी-छोटी पूड़ियाँ बेलकर तलेंगे। तलते समय ध्यान रखेंगे कि जो गैस का आँच है वो एकदम फुल फ्लेम पर हो, तेल एकदम फुल गरम हो। गरम तेल में जब हम पूड़ियों को डालते हैं तो हमें इन्हें दबाना नहीं पड़ता, पूड़ियाँ बहुत ही अच्छे से फूल कर तैयार हो जाती हैं। और सूजी अगर आप डालते हैं इस आटे में तो आप आटे को कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट जरूर दीजिए, जिससे सूजी फूल कर सेट हो जाए। अब यहाँ पर पूड़ियाँ जब तलकर तैयार हो जाती हैं तो इस पूड़ी को बच्चे घर में खाते हैं या फिर टिफिन में खाते हैं, वो बहुत ही इंजॉय करते हैं। इस पूड़ी का कसूरी मेथी का फ्लेवर और मलाई दोनों ही चीज पूड़ी को खास बनाती है। मलाई से पूड़ी हमारी बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची बनती है। तो होप करती हूँ पूड़ी बनाने की ये छोटी सी टिप्स है, लेकिन आप फॉलो करेंगे तो आपके बच्चों को भी ये तरीका बहुत पसंद आएगा। और बच्चों के टिफिन में इस तरह से पूड़ियाँ बना कर दीजिए, बच्चों को अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं, जब हम अपने कंबल को सोकर उठने के बाद फोल्ड करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चे बेड पर खेलते हैं तो कंबल खुलकर जो है पूरी खुल जाती है। ऐसे टाइम पर कंबल को ऐसे फोल्ड करिए कि कंबल खुले नहीं। आप इसे अपनी अलमीरा वगैरह में भी रख सकते हैं। कंबल को पतला फोल्ड दीजिए, उसके बाद से एक साइड से आप 1/4 इसको फोल्ड कर दीजिए। बाकी के बचे पोर्शन को हम क्या करेंगे, इस तरह से रोल करते हुए लेकर आएंगे। हाथों से जैसे हम रोल करते हैं वैसे ही रोल करते हुए लेकर आइए। रोल करते करते बस इसी पोर्शन में अंदर ले जाकर कंबल को टक कर देना है। दोनों साइड से थोड़ा सा हाथ डालकर आपको ये काम करना होगा और बस हमारा अब जो कंबल है वो एकदम टाइट फिट हो जाता है, बिल्कुल भी खुलता नहीं है। आप इसको तकिया बनाकर भी यूज कर सकते हैं या फिर अपने अलमीरा, कबर्ड या फिर बेड बॉक्स में डाल सकते हैं। कंबल खुलता नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब इस्तेमाल करना हो तो इसको निकाल लीजिए। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।